बुलडोजर चलाना एक छोटी बात है। बुलडोजर इन्होंने तो, अभी आप इस बात को नहीं समझ रहे, राम के मंदिर में चोरी हुई है, राम के घर में चोरी हुई है, अब क्या एफआईआर लिखाने राम जाएंगे वहां? तो वो ये जो किया जा रहा है, ये कौन कौन लोग इन चीजों पे शामिल हैं? तो बुलडोजर चलाकर तुम तोड़ दो, उसके तो 12 घर हैं, कौन से घर पर बुलडोजर चढ़ाओगे? वो एक छोड़ोगे 12-20 बना लेगा, उसको सारे बीजेपी वाले कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं, उसके घर को तोड़कर तुम क्या सिद्ध कर दोगे? नहीं तो वो तो यही कहते हैं ना, अपराधियों को हमारे उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, और राम मंदिर में चोरी करने वालों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है यूपी में। आपको लगता है कि यूपी में कोई अपराधी नहीं है? जब से योगी जी आए अपराधी नहीं है? अपराधों की अगर आप देखें, आंकड़े उठाएं, तो अपराधों की संख्या बढ़ गई है, चाहे वो डकैती के हों, चाहे रेप के हों, चाहे लूटपाट के हों, सभी तरह के अपराधों की संख्या बढ़ गई है। और केवल ये दिखावा करता है, बुलडोजर चलाना केवल एक खास तरीके ग्रुप के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की ड्रामा करता है, और इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, केवल भ्रमित करना है कि मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो मैं कार्रवाई करने की यकीन करता हूं। लेकिन सर, भ्रमित करता है, भ्रमित करता है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, राम के जो भक्त है उसकी जो आहत हुई स्टोरी को लेकर के, हम सबका जवाब देंगे आरोपियों को पकड़ करके, आरोपियों को जेल में डाल करके, जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले योगी को अपना सिर फोड़ना चाहिए, आहत उसको हो जाना चाहिए, कहना चाहिए मैं तो आज सुसाइड कर रहा हूं कि राम के मंदिर में मेरे होते हुए चोरी कैसे हो गई। मैं होता हूं मुख्यमंत्री यहाँ का, चोरी हुई है, आज ही सुसाइड कर ले। नहीं तो वो चोरी तो वो करवाए थोड़ी ना है जो वो सुसाइड कर लेंगे। आप कहते हो कि चोरी नहीं करवाए हैं, आप जब किसी इलाके में चोरी हो जाती है तो थानेदार को हटा देते हो, उसका तबादला कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो, एसीपी को सस्पेंड कर देते हो। तो चंपत राय को तो क्या वो एसीपी चोरी करता है क्या? क्या वो सब एसएचओ चोरी करता है क्या? चंपत राय को हटाया नहीं गया है। गलत बयानी ना करिए, ये सिर्फ लिपापोती करी जा रही है। चंपत राय ने अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को हटाने के लिए, बचाव करने के लिए एक कंबल ओढ़ लिया है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसको अभी मंजूर क्यों नहीं करे? अरे उसको तो इस्तीफा मांगकर, उसका गिरबान पकड़कर इस्तीफा लेना चाहिए था। अभी भी इस्तीफा दे दिया है, इसके बावजूद कोई स्वीकार नहीं कर रहा है उसे। आप क्या, कैसा इस्तीफा है? नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है ना, जो चंपत राय इसमें दोषी है ही नहीं, क्योंकि उनको इन चोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। चंपत राय को तो वहां महिपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने बताया था कि यहाँ चोरी हो रही है, चंपत राय ने उसको हटा दिया। आप कह रहे हो चंपत राय को पता ही नहीं था? चंपत राय शामिल था, चोरी करवा रहा था इसमें निश्चित रूप से। योगी शामिल है इसमें, उसका संरक्षण है चंपत राय को। चोरी कर रहे हैं, इतना पैसा उठाकर कोई अपने घर में नहीं लेगा, केवल 80 लाख पकड़े गए हैं। आप अभी जांच कराइए, पूरे इतने 12 सालों जब से मंदिर बना है, 5-6 साल 2020 से अब तक कुल कितना चंदा आया है और कुल कितना चंदा इस एसबीआई में जमा किया गया है, और आपको आइडिया लग सकता है केवल, क्योंकि कोई आंकड़ा तो इन्होंने रखा नहीं, रसीदें इन्होंने इशू की नहीं, लेकिन आपको आंकड़ा लग जाएगा, आप समझ जाएंगे कि चंदे का एक थोड़ा सा हिस्सा ही एसबीआई में जमा कराया गया है, बाकी सारा लूट कर खजाने में जमा कराया गया है, योगी के खजाने में। जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है, अगर केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर उसको गोवा के चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है, तो कौन कहता है कि अयोध्या की चोरी का पैसा मंत्रियों को, एमएलए और एमपी को खरीदने में इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? लेकिन पिंकी चौधरी जो हिंदू सेना का अध्यक्ष है, गाजीपुर बॉर्डर से आते हैं, तो वो तो कह रहे हैं हिंदू का पैसा भाई हिंदू ने लिया, इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? बहुत बढ़िया बात है। मैंने देखा था एक बार, एक बच्चे को उसका बाप पीट रहा था, मैंने कहा क्यों पीट रहा है इसको ज्यादा? कहता मेरा बेटा, मैं चाहे कुछ करूं, मैं चाहे इसको जान से मार दूं। तो ये हिंदू, ये जो क्या नाम बोला इसका, पिंकी चौधरी, आप इनको कोई इंसान मानते हैं? ऐसे वाले ये बड़े ज्ञानी, बड़े न्यायप्रिय इंसान है ये लोग? ये क्या है? ये समाज सेवी है, समाज सेवी हो जाते हैं? सारे डाकू समाज सेवी है भाई, सारे डाकू समाज सेवी है भाई। वो क्या, कौन से अपराधी है वो? कौन डाकू, कौन से अपराधी, किस बात से अपराधी हो जाता है कोई डाकू? वो भी तो समाज सेवी होता है। किसी के पास पैसा ज्यादा पड़ा है, उसको निकाल कर ले आता है, तो कहता है ये तो पैसा तो है। तो फिर ऐसे में खुलासा होगा कैसे? आपको योगी जी पर भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो खुलासा कैसे होगा? खुलासा होगा ही नहीं। मैं कब कह रहा हूँ खुलासा होगा? मैंने कब कहा खुलासा करो? मैं तो मांग में ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो अपराध हो गया है उसका कोई खुलासा नहीं करेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। अपराधी आप किस किस को मानते हैं? अपराधी वो होता है जिसके संरक्षण में उस जगह में व्यवस्था चलती है, जिसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि तुमको यहाँ पर ये काम ऐसे ऐसे करवाना है। अगर वो काम ठीक से नहीं होता है तो सरासर अपराधी वही होता है। लेकिन आप इसमें बीजेपी को या बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों घेरे? ये तो ट्रस्ट का मामला है। आप तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये तो ट्रस्ट का मामला, ट्रस्ट किसने बनाया?
जवाब दीजिए मुझको। ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था ना। बीजेपी के मुखिया मोदी जी ने बनाया था ना। मोदी जी ने मुझसे सलाह ली थी क्या कि चंपत राय को यहाँ का मैं ट्रस्टी बनाऊं कि नहीं बनाऊं? मुझसे पूछकर अगर बनाया होता तो मैं कह देता कि मोदी जी की गलती नहीं है। आपसे पूछकर बनाया था क्या? आप कैसे कहते कि मोदी की गलती नहीं है? जिसने उस ट्रस्टी को अपॉइंट किया, जिसने उस ट्रस्ट को बनाया, सरासर वो दोषी है। उसको अपने सिर पर अपराध लेना चाहिए, दोषी मानना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए।